पूर्वी लद्दाख सेक्टर के देपसांग और डेमचौक इलाके में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे की तरफ से वहां से अपनी अपनी जगह खाली करने और बुनियादी ढांचे का हटाने की पुष्टि कर रही है। कुछ दिन पहले शुरू हो गई भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया देपसांग और डेमचौक में करीब 90% तक पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवे आयुर्वेद दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में कई स्वास्थ्य परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक एक व्यापक कवरेज प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं दिल्ली के 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों और पश्चिम बंगाल के 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों से माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार आयुष्मान योजना से नहीं जुड़ रही है। दोनों राज्यों की सरकारें राजनीतिक कारणों से इसे लागू नहीं कर रही है। ये राजनीतिक हितों के लिए अपने ही राज्य के बुजुर्ग बीमार लोगों पर अत्याचार करने की प्रवृत्ति किसी भी मानवीय दृष्टिकोण के खिलाफ है। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुश पर लगे हितों के टकराव के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हमले लगातार जारी हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और पवन खेड़ा के साथ बातचीत का तीसरा वीडियो जारी करते हुए कहा कि देश में एकाधिकार बचाओ सिंडिकेट सक्रिय है। इस सिंडिकेट के तहत अदानी समूह, प्रमुख नियामक संस्थाएं और भारतीय जनता पार्टी के बीच की खतरनाक सांठगांठ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अडानी डिफेंस की वेबसाइट से पता चलता है कि कैसे कंपनी केवल विदेश निर्मित हथियारों की रीब्रांडिंग करके मुनाफा कमाती है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता है और हमारे युवाओं के भविष्य के लिए खतरा पैदा कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग ने हरियाणा में किसी भी तरह की इरेगुलरिटीज के कांग्रेस पार्टी के आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताकर खारिज कर दिया है। आयोग ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव दर चुनाव निराधार आरोपों से दूर रहने के लिए लिखा है। इससे देश में अराजकता फैलने की संभावना बन सकती है। भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को नई तकनीक के साथ तेज कर दिया है। सेना अब एडवांस यूएवी का उपयोग कर रही है ताकि आतंकवादियों का पता लगाया जा सके और उन्हें निष्क्रिय किया जा सके। ये यूएवी आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद कर रही है और उन्हें सटीकता से टारगेट करने में सक्षम है। इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सेना ने पिछले कुछ दिनों में कई सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट पिछले 10 दिन से बिना एडवोकेट जनरल के है और ऐसा पहली बार हुआ है। यूं कहें कि इस पद पर नियुक्ति राजनीतिक पचड़े में फंस गई है। दरअसल एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में सरकारी मामलों का पक्ष रखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि उसकी पसंद का एडवोकेट जनरल बने जो सरकारी मामलों में सरकार का पक्ष रखे। वहीं केंद्र गृह मंत्रालय चाहता है कि उनकी मर्जी का एडवोकेट जनरल बने ताकि सरकारी मामलों की पैरवी में केंद्र की चले। गृह विभाग भी उपराज्यपाल के पास है। ऐसे में अपॉइंटमेंट उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल के बीच फंस गई है। इस खींचातान में अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी। हालांकि अपॉइंटमेंट का अधिकार उपराज्यपाल के पास है।